देखिए, संदीप घोष की अगर बात करें, सीबीआई का शिकंजा उस पर है और लगातार पूछताछ भी की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी की गई, उसको लेकर के लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आपने देखा कि डॉक्टर्स भी प्रदर्शन करें, ना सिर्फ कोलकाता में बल्कि दिल्ली में, मुंबई में, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूर्व प्रिंसिपल पर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ जहां सीबीआई आरोपी संजय रॉय की असलियत खंगालने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है, तो वहीं आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है। जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि सीबीआई किसी भी वक्त संदीप घोष को गिरफ्तार कर सकती है। यह आशंका इसलिए क्योंकि रेप और हत्याकांड में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पहले दिन से ही संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई संदीप घोष को इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि संदीप घोष पर कई संगीन आरोप लगे हैं। संदीप घोष पर वित्तीय धांधली का आरोप है। संदीप घोष के बयानों में कई विसंगतियां हैं। संदीप घोष बार बार बयान बदल रहा है, कई सवालों का जवाब देने में आनाकानी कर रहा है। हालांकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में संदीप घोष की सीधी भूमिका है या फिर नहीं, सीबीआई ने अभी तक इसे लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन सीबीआई जिस तरह से लगातार पिछले 5 रोज से संदीप घोष से पूछताछ कर रही है और उससे 60 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब कर चुकी है, उसे देखते हुए संकेत साफ है कि सीबीआई को इस केस पर उसकी भूमिका पर शक गहरा गया है। इसीलिए सीबीआई कोई चांस लेना नहीं चाहती। सूत्रों की माने तो इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सीबीआई अब संदीप घोष की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। वहीं कोलकाता पुलिस ने भी संदीप घोष को लाल बाजार में पेश होने का नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का असली नाम उजागर करने के मामले को लेकर कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष को बुलाया है। हालांकि संदीप घोष के खिलाफ अचानक बंगाल सरकार ने भी एसआईटी जांच शुरू कर दी है, जिसे लेकर अब बीजेपी ने ममता सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि जिस संदीप घोष पर ममता सरकार मेहरबान थी, अचानक उसके खिलाफ एसआईटी जांच का फैसला सीधे तौर पर सीबीआई की जांच को प्रभावित करने के लिए दर्ज किया गया है, जो इस बात का इशारा है कि सीबीआई की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बहरहाल कोलकाता रेप मर्डर केस में आज ही आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना है, जिसके जरिए सीबीआई आरोपी संजय रॉय के झूठ और सच का पता लगाएगी। ऐसे में अब सभी को इंतजार है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में आरोपी संजय रॉय जरूर कुछ ऐसा खुलासा करेगा जो पूरे देश को दहलाने वाले इस कांड के छिपे किरदारों के चेहरे से पर्दा हटा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां दिल्ली एम्स के डॉक्टर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे एम्स के डॉक्टर। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है और आज जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होने वाला है। उसके पहले स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और आज भी इसी तरीके से यह प्रदर्शन जारी रहने वाला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि डॉक्टर हड़ताल खत्म कर दे, हम उनके साथ हैं, लेकिन डॉक्टरों का फैसला है कि वो अभी भी हड़ताल खत्म नहीं करने वाले हैं। ये हड़ताल इसी तरीके से जारी रहेगी और आज भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पॉलीग्राफी टेस्ट जो होने वाला है वो क्या होता है। व्यक्ति को एक मशीन से इस दौरान जोड़ा जाता है। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक मशीन लगाई जाती है, ठीक इसी तरीके से जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। परीक्षण के दौरान उससे सवाल पूछे जाते हैं उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जिसे लेकर के ये परीक्षण हो रहा है। और मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है और जब जवाब दिए जाते हैं उस दौरान हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, उसे दर्ज किया जाता है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है कि उस दौरान सांस लेने की दर क्या है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रियाओं में बदलाव होता है, शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर भी बदल जाता है। टेस्ट के परिणामों को एक ग्राफ पर दिखाया जाता है। परिणामों में बदलाव झूठ बोलने का संकेत हो सकता है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यूपी के गाजियाबाद से खबर सामने आ रही है। एक युवती ने सुसाइड करने से पहले अपना एक वीडियो बनाया। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी मौत के 3 दिन बाद जब मोबाइल का लॉक खुला तो मरने का कारण साफ हुआ। कोड़ा इलाके में रहने वाली युवती ने 17 अगस्त की रात 10 बजे कमरे में पंखे में फांसी पर लटक कर जान दे दी। मरने से पहले युवती ने खुदकुशी का वीडियो बनाया और अपने पुरुष मित्र को मरने का कारण भी बताया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनको कुछ वीडियोस प्राप्त हुई जिनमें उनकी बेटी अपने पुरुष मित्र नितेश निषाद को अपने मरने का मुख्य कारण बताते हुए उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए फांसी लगा रही थी, जिसके आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी नितेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि युवती का दोस्त ही उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो उसकी नाबालिग छोटी बहन से संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और अब पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चले आगे बढ़ते बात अब हाजीपुर की करेंगे, जहां पर आरजेडी के वार्ड पार्षद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है बाइक से आए बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। गोली लगने के बाद पार्षद पंकज रॉय की मौत हो गई है, बताया जा रहा है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए ये बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दे देते हैं। पुलिस बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए पहचान की कोशिश की जा रही है। बिहार के हाजीपुर में ये दिन दहाड़े गोलीकांड हुआ है। पार्षद को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए हैं। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में गोलीकांड की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में हमलावर कैद हो गया है। ये बदमाश अचानक आता है और गोली मार के फरार हो जाता है। पार्षद की हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े ये घटना अंजाम दी गई, जिसके बाद अब पूरे मामले की जांच कर रही है पुलिस। पहचान करने की कोशिश कर रही है आरोपियों की। दुकान पर बैठे हुए थे, बगल में कपड़ा का दुकान है, भाइये का है। बैठे हुए थे, हम 5 मिनट पहले मिल के हम गए थे दुकान में सामान लेने। और सामानों हम नहीं लिए। इसके अंदर में घटना हो चुका था। तीन था। एक गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था। कौन गाड़ी था? पल्सर बाइक? पल्सर था, 3 था। और कितना राउंड गोली चला है? गोली चला है 10 से 12 राउंड सर। और लगा कितना? लगा है तो हम सर नहीं बता सकते हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कन्नौज मामले में पीड़िता की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की बुआ की तलाश में यूपी पुलिस ने 6 टीमें लगाई थी, लेकिन आखिरकार सफलता मिल गई है। और जो बुआ है उसकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। आरोपी नवाब यादव के साथ मौजूद थी आरोपी बुआ, तस्वीरों में कैद हुई थी, जिसके बाद उसे ढूंढा गया और अब सामने आई है। आज सुबह 5 बजे आरोपी बुआ की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कन्नौज पीड़िता की बुआ पर ये आरोप लगे थे कि वही नाबालिग को लेकर के गई थी नवाब के पास और इसी मामले में उसे खोजा जा रहा था।